गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज जो हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो टॉपिक है ओम्स लॉ। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे ओम्स लॉ होता क्या है, फिर हम स्टडी करेंगे कि ये किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम देखें व्हाट इज ओम्स लॉ, कि ओम्स लॉ है क्या। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस, यानी कि जो फिजिकल कंडीशंस हैं जैसे लेंथ है, एरिया है और आपका टेम्परेचर है, इनको कांस्टेंट रखा जाए तो जो करंट फ्लो होती है किसी कंडक्टर से दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। यानी कि जो करंट फ्लो हो रही है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। किस पर, एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस। क्लियर है, चलिए इसे आगे देख लेते हैं। यानी कि ये होता है आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। आई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वी के। किस पर, एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस पर। अब ये कह सकते हैं हम कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, किस पर, एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस। या हम लिख सकते हैं वी इजकल टू आर आई, जहाँ आर क्या है, एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। और यदि हम आर की वैल्यू फाइंड आउट करें तो आर की वैल्यू क्या आती है, आर इजकल टू आता है वी अपॉन आई। आर क्या है, एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को हम क्या नाम देते हैं, रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं इसको, रेजिस्टेंस। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात यहाँ एक टर्म्स आई रेजिस्टेंस, तो हमारे माइंड आना चाहिए कि ये रेजिस्टेंस होता क्या है। तो रेजिस्टेंस क्या है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर। ये क्या है, कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है बाय विच इट अपोज टू द फ्लो ऑफ करंट, जिसकी वजह से ये क्या करता है, करंट के फ्लो होने का अपोज करता है। और इसको किससे नोट करते हैं, आर से। और इसका फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, आर इजकल टू क्या होता है, वी अपॉन आई। इसकी जो ऐसा यूनिट है ओम है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक ग्रीक अल्फ़ाबेट होता है ओम, ये साइन होता है, इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आते हैं, यदि हम इसमें एक चीज़ और देख लें कि यदि हम ग्राफ प्लॉट करें किसके बिटवीन, V और I के बिटवीन, तो ये जो ग्राफ होता है दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन होता है और इसका जो स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, दिस स्लोप रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, जो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे कंडक्टर, यदि इनका V और I के बिटवीन ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेजिस्टेंस को। क्लियर। अब यदि हम देखें तो ओम्स लॉ के बेसिस पर टू टाइप्स के कंडक्टर्स बताए गए हैं, एक होता है ओमिक कंडक्टर और सेकंड होता है नॉन ओमिक कंडक्टर। यदि हम ओमिक कंडक्टर की बात करें कि ओमिक कंडक्टर कौन से कंडक्टर होते हैं, तो दोज कंडक्टर विच फॉलो द ओम्स लॉ, यानी ऐसे कंडक्टर जो क्या करते हैं, ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, आर नॉन एज ओमिक कंडक्टर। उन कंडक्टर्स को हम क्या नाम देते हैं, ओमिक कंडक्टर। फॉर एग्जांपल कार्बन रजिस्टर्स, जो कार्बन रजिस्टर्स होते हैं दैट आर द एग्जांपल ऑफ ओमिक कंडक्टर। नॉन ओमिक कंडक्टर इसका रिवर्स हो जाएगा, दोज कंडक्टर्स विच डू नॉट फॉलो द ओम्स लॉ। ऐसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर। फॉर एग्जांपल्स हम ले सकते हैं बल्ब है, आयरन है,
हीटर हैं, ये सब क्या हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर। इनकी इनमें क्या होता है, जो करंट फ्लो होती है तो ये हीट हो जाते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है, तो इसलिए किस में आते हैं, ये नॉन ओमिक कंडक्टर में। अब बात करते हैं फैक्टर्स। तो फैक्टर्स क्या हैं जो अफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। फैक्टर्स क्या हैं जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं किसको, रेजिस्टेंस को कंडक्टर के। तो कौन कौन से हैं, यानी जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का किस किस पे डिपेंड करता है, एक डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एक डिपेंड करता है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, एक टेम्परेचर और एक नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जिन पर रेजिस्टेंस क्या करता है, डिपेंड करता है कंडक्टर का। अब कैसे डिपेंड करता है, फर्स्ट है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ के, यानी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। इसका इक्वेशन 1 मान लेते हैं, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। तो यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीन्स क्या है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीन्स है कि लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस उसी रेशो में इंक्रीज हो जाएगा। जिसे मानो सपोज कीजिए आपने लेंथ 2 टाइम्स कर दिया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स कर दिया तो 3 टाइम्स, यानी कि लेंथ के इंक्रीज होने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जब पोल से जो वायर होता है उसको टाइट करते हैं, क्लिप पर टाइट करते हैं वो, तो जो क्या होता है उसको ब्रेक कर दिया जाता है, एक सिंगल वायर यूज नहीं होता है। क्यों, क्योंकि लेंथ के इंक्रीज होने पर रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। सेकंड है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, कि जो रेजिस्टेंस है वो किस पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन पर, किसके, कंडक्टर के। और कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, यानी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a। इसका इक्वेशन सेकंड, यानी कि एरिया इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। तो आपने देखे होंगे जितने हाई पावर टेंशन के जो पावर के वायर्स होते हैं उनका जो एरिया है उतना ही क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस कम हो जिससे कम हीट हो, तो एरिया उनका क्या रखा जाता है, मोर रखा जाता है। आप अपने घरों में देख लीजिए कि जो पावर, जहाँ पावर की लाइन यूज होती होगी, जैसे हीटर चलते होंगे या फ्रिज, तो उसके लिए क्या होता है, अलग से एक पावर की लाइन वो की जाती है, तो उसका जो वायर है थोड़ा सा क्या रखा जाता है, थिक रखा जाता है, जिससे कि वो हीट ना हो, रेजिस्टेंस उसका क्या हो जाए, कम हो जाए। क्लियर। एक होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर को आगे हम अभी नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ केवल इतना देख लेते हैं कि जनरली क्या होता है, टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर जो मेटल्स हैं उनका जो क्या होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। आगे किस तरह से होता है वो आगे नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक होता है नेचर, कि जो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स हैं उनका जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ डिफरेंट डिफरेंट, वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, नेचर पे डिपेंड करता है। तो जो हमने 2 इक्वेशंस बनाई थी, कि फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, और सेकंड इक्वेशन थी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। तो इस फ्रॉम इक्वेशन और फर्स्ट और सेकंड से हम ये राइट कर सकते हैं कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/a। अब जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट ऐड करते हैं, और एक कांस्टेंट क्या होता है यहाँ पर, रो। इसको हम क्या बोलते हैं, रो को, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेस्टिविटी, और क्या कहते हैं इसको, रेस्टिविटी। रो क्या है, कांस्टेंट है जिसे हम क्या बोलते हैं, रेस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और यदि हम रो की वैल्यू फाइंड आउट करें तो जो रो की वैल्यू होती है, रो इक्वल टू क्या होता है, RA/L, और इसकी जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है,
ओम मीटर। ओम मीटर ये कहाँ से आती है इसे देख लीजिए। आर की क्या होगी रेजिस्टेंस की ओम, एरिया की क्या हुई मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर हुई, तो ये क्या आ जाती है ओम मीटर। देखिए बच्चों जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। और जो रेजिस्टिविटी है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ऐसा हो सकता है आपने कॉपर वायर लिया, आपने 1 मीटर का लिया है उसका रेजिस्टेंस अलग होगा, 2 मीटर का वायर ले रहे हैं उसका रेजिस्टेंस अलग होगा, लेकिन रेजिस्टिविटी कॉपर वायर चाहे 1 मीटर लेंथ का है, 2 का है, 10 का है, चाहे उसका एरिया कितना भी है, सबकी क्या रहेगी सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि जो मैंने अभी आपको बताया कि रेजिस्टेंस तो प्रॉपर्टी है कंडक्टर की और रेजिस्टिविटी किसकी प्रॉपर्टी है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। क्लियर? चलिए आज के लिए इस क्लास में इतना ही रहने देंगे, रेजिस्टिविटी को आगे फर्दर नेक्स्ट क्लास में डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग।